वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज की वीडियो में हम FY बीकॉम मैथ सेमेस्टर 2 के चैप्टर फंक्शन, डेरिवेटिव एंड देन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप किसी और कोर्स के भी स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th के स्टूडेंट भी हैं और आपको डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस के लिए, तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे बेसिक क्वेश्चंस, टर्मिनोलॉजीज और सारे के सारे मेजर क्वेश्चंस को भी कवर करने वाला हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें पता होने चाहिए। तो मैं इस चैप्टर के पहले भी इस चैप्टर के बेस को क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके, जिसके लिए सबसे पहले तो आपने छोटी क्लास, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने डेरिवेटिव की बेसिक फार्मूलाज तो देखे ही होंगे, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और ये जो फार्मूला आपको दिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, ये सब आप लिख भी लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट के, यानी कि कांस्टेंट को जब हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका आंसर आता है 0। अगर किसी a⁻x यानी कि नंबर के पावर में x हो, ऐसे फैक्टर का आप बेसिक फार्मूलाज को रट भी लेंगे तो भी आपके लिए बेटर होगा, तो क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे आपको। ठीक है, किसी भी नंबर या फिर a⁻x के हिसाब से कोई आपको फंक्शन दिया गया है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका आंसर आता है a⁻x इंटू लॉग a। एक की जगह कोई नंबर भी हो सकता है। e⁻x का डेरिवेटिव हमेशा e⁻x होता है। x, अगर x वेरिएबल है या फिर कोई भी वेरिएबल है एक्सेप्ट x और y, तो उन्हें 0 कंसिडर किया जाता है। बट अगर x है तो x को 1 कंसिडर किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल से क्वेश्चन को डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव के पहले एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सो एंड सो वेरिएबल। एक वेरिएबल के सहारे से हम लोग क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जिस वेरिएबल के सहारे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, जाके जैसे कि हमने यहाँ पे x के सहारे मोस्टली हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अगर सेम वेरिएबल का ही डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन में और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। √x, 1/2√x एंड सो ऑन, इस तरह से सभी आपको डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलाज है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता ही होंगे, बेसिक फार्मूलाज है। ठीक है, x⁻n यानी कि कोई x या फिर कोई भी वेरिएबल के पावर में अगर नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे किसी नंबर के पावर में x है तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर किसी वेरिएबल के पावर में नंबर है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, विच इज n इंटू x पावर में n-1। ठीक है, एग्जाम्पल x⁻3 है। ठीक है, तो 3 इज अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 यानी कि नंबर आगे आ गया, x इसके पावर में n-1 यानी कि 3-1। इस तरह से ये सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चंस में अच्छे से करेंगे। कुछ रूल्स हैं कि जब आपको दो फंक्शंस दिए गए हों जो जिनके बीच में प्लस का साइन आए, तो ये जो प्लस और माइनस के साइन हैं वो दो फंक्शंस को स्प्लिट करते हैं, बांटते हैं। 2, 3, 4 कितने फंक्शन है, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस के साइंस होंगे तो वो जो फंक्शंस है डेरिवेटिव करते वक्त वो स्प्लिट्स हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इन फंक्शंस का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। देखिए, ये y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, याद रखिएगा। समझे आप? जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आते हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो वो फंक्शंस प्लस और माइनस की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं u इंटू वी के हिसाब से, देखिए मतलब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में हम समझेंगे, फिलहाल यहाँ बेसिक समझिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला मोस्टली, ये वाला, इससे भूल जाइए, इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। तो क्या होता है ना कि यहाँ भी हमें डेरिवेटिव निकालना है, बट कैसे निकालना है? सिंस दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम पहले फंक्शन को साइड में रख के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, या फिर प्लस मल्टीप्लाई के हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरे फंक्शन को साइड में रख के पहले का आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा दीजिए और समझिए आपने u का डेरिवेटिव निकाला v को साइड में करके। तो अब
u को साइड में रखिए और v का डेरिवेटिव निकालिए। फॉर्मूला में यही एक्सप्लेन होता है। सेम डिवीजन के हिसाब से भी यही चीज़ होगी, इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर जाता हूँ मैं, बट इस चैप्टर में अब जो एप्लीकेशन, ये पार्ट है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और फॉर्मूलाज को मैंने आपको बताया, बट जो इनका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है या फिर फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव होता है, उसके लिए जो तीन चीज़ें, तीन कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे यहाँ पे इस पूरे पेपर में, क्वेश्चन में, वो है कॉस्ट, प्रॉफिट और रेवेन्यू के। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिजनेस रिलेटेड चीज़ होती हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और रेवेन्यू की। ठीक है, इनके अलावा एक और चौथा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज होने वाला है, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, को हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट आपको बताएं, किसी भी बिजनेस के प्रोडक्शन में या फिर सामान बनाने में लगने वाला खर्च, प्रोडक्शन में खर्च लगना, ठीक है, उसे कहते हैं कॉस्ट। अब उस बिजनेस में आप जब सामान बना लिए तो आप सामान रखेंगे तो अपने पास नहीं, आप सामान को बेचेंगे, ठीक है, कुछ प्राइस पे, तो उससे जो इनकम आप जनरेट करेंगे उसे कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको कॉस्ट और रेवेन्यू की चीज़ें समझ गए। इन दोनों के ही बीच में एग्जिस्ट करता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक फॉर्मूला समझ सकते हैं आप, विच इज आर माइनस सी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट मतलब मुनाफा। आपने 1000 रुपये की चीज़ बनाई और 3000 में से सेल कर दी, तो आप 3000 में से जब 1000 रुपया माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे 2000 रुपये ज़्यादा मिले। अब ये ज़्यादा जो अमाउंट मिला वो है आपका मुनाफा, प्रॉफिट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना होगा ना, इन्हीं तीनों चीज़ों के हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ों के इक्वेशंस बनाने होंगे। वो अलग अलग चीज़ें होंगी। पहले तो ये तीन मेन चीज़ हैं। अब तीन मेन चीज़ों के नीचे सब डिवाइडेड अगर चीज़ों की बात करें हम लोग, तो वो आता है, अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से बात करूँ तो पहला चीज़ है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट इज जस्ट नथिंग बट जो ओरिजिनल कॉस्ट का आपको एक कॉस्ट ना एक इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा आपको क्वेश्चंस में, तो जो इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा उसे ही कहेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनली। और सेम चीज एप्लीकेबल होती है प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट जो आपको इक्वेशन दिया होगा, एक्चुअली इक्वेशन नहीं दिया है तो प्रॉफिट की, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग टोटल प्रॉफिट को निकालते हैं। रेवेन्यू में भी सेम है। आपको टोटल रेवेन्यू जब निकालने को कहा जाए तो ये है टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन में ही था। अब टोटल मतलब इन तीनों फैक्टर्स का जो टोटल का इक्वेशन है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो है एवरेज की, यानी कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, मैं पी लिख देता हूँ। एक्चुअली प्रॉफिट को पाई के साइन से शो किया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिखा है। कॉस्ट को सी से शो करते हैं और रेवेन्यू को आर से शो करते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज प्रॉफिट हो या फिर एवरेज रेवेन्यू हो, आपको जो ओरिजिनली कॉस्ट का इक्वेशन दिया हो, प्रॉफिट का इक्वेशन दिया हो या फिर रेवेन्यू का इक्वेशन दिया हो, कोई भी, ठीक है, उस इक्वेशन को एक्स वेरिएबल या फिर उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया होगा उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड चीज आती है मार्जिनल, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। इसे कैसे निकालते हैं? ये भी जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हो, मतलब टोटल कॉस्ट का, टोटल प्रॉफिट का या फिर टोटल रेवेन्यू का, उस पर डिपेंड करता है। ओरिजिनल इक्वेशन का डेरिवेटिव कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। ओरिजिनल प्रॉफिट का ही इक्वेशन का जो डेरिवेटिव था वही कहलाता है मार्जिनल प्रॉफिट। रेवेन्यू में भी सेम चीज होती है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ गया होगा कॉस्ट के सब डिवाइडेड चीज़ें।
टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट के सब डिवाइडेड चीज़ें, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट। इक्वेशन फॉर्म में इसे यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज को भी क्लियर कर लिया। ठीक है, अभी इसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है मैं उनकी ओर जाता हूँ एक्सरसाइज वाइज। तो अभी बेसिक हम लोग जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक मैंने कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस की, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, आपको नॉर्मल डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज यूज करके फाइनल आंसर को ढूंढना है। ठीक है, तो अभी आपको पहचानना है सबसे पहले कि गिवन क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन है और वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है, याद रखिए सभी क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू 10⁻x दिया गया, यानी कि किसी नंबर के पावर में है x का वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। y को छोड़ के, y एक्चुअली हमेशा क्वेश्चन का डिनोटेड वेरिएबल होता है। ठीक, तो किसी नंबर के पावर में अगर x हो तो हमारे जो मेन बेसिक फॉर्मूलाज है, 8 फॉर्मूला समझिए, उनमें से हमें सर्च करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था a⁻x यानी कि किसी नंबर के पावर में x। देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूलाज है उसमें देखिए कि ऐसे कितने फंक्शंस है या फिर ऐसे कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनमें अगर पावर में x आए तो हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ऐसे 2 फॉर्मूलाज हैं जिनमें देखिए पावर में x एग्जिस्ट करता है। तो e⁻x मतलब e⁻x ही होता चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ मतलब इसका फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। बचा हुआ जो ये फंक्शन है a⁻x, a मतलब कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, उसके पावर में अगर x आ जाए तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, a⁻x मल्टीप्लाई बाय log a। तो यहाँ पे एक की जगह ली है कांस्टेंट 10 नंबर है। तो जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y बन जाता है dy/dx, और यहाँ पे a⁻x के फॉर्मूला के हिसाब से 10x यानी कि a⁻x मल्टीप्लाई बाय log a, और यहाँ पे log नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे 10 है। तो ये बन गया 10x मल्टीप्लाई बाय log 10। मैंने सिर्फ फॉर्मूला से a को सब्सटीट्यूट कर दिया है 10 नंबर से। ठीक, बाकी यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो है y इज इक्वल टू 5x का क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना सर कि यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं, एक है कांस्टेंट नंबर और एक है वेरिएबल। ठीक है, अभी जो मैंने आपको रूल्स सिखाया तो उसमें लास्ट वाला रूल आपसे डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ देखिए, जब भी ऐसा हो कि कोई कांस्टेंट नंबर एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करता हो, सिंगल, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो कांस्टेंट नंबर है उसे साइड में करके हम लोग उस वेरिएबल को डेरिवेटिव के जरिए आंसर उसका निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं उस वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ भी करने वाले हैं। देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बन गया dy/dx। फाई इज अ कांस्टेंट नंबर जो किसी वेरिएबल से या फिर फंक्शन से मल्टीप्लाई करता, उसे हम लोगों ने साइड में कर दिया है और फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले। अब यहाँ पे क्या है ना कि x के पावर में कोई नंबर है। ठीक है, अब x के पावर में अगर कोई नंबर हो तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जिससे डिफरेंशिएट निकाला जा सकता है x⁻n का, विच इज n इंटू x⁻n-1। तो 5 को एज इट इज रहने दीजिए। इस क्वेश्चन में n की जगह पे है 3, x की जगह यानी कि वेरिएबल की जगह हमेशा वेरिएबल होता है। तो अब ये 3 हमारा n है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से n आगे आएगा विच इज नंबर 3x। फॉर्मूला देखिए n की जगह है 3 -1। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपसे अभी फिलहाल। तो 3 - 1 इज 2, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 5x²। होप सो कि आपको ये समझा होगा। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराया अभी तक मैंने। हम कुछ और डेरिवेटिव निकालेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन के, स्टैंडर्ड फंक्शंस के, यानी कि
जो एकदम क्वेश्चन आपके फॉर्मूला के एक्यूरेट होते हैं, बहुत सिंपल और बेसिक लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और सम्स करते हैं हम लोग, जैसे कि y इज इक्वल टू log x। अब हमारे पास log x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा फंक्शन दिया होता है। अभी तक तो जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसमें सिर्फ एक ही फंक्शंस थे, कभी कभी 2 फंक्शन 3 फंक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, अब तक के जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए बेसिक लेवल के वो थे सिर्फ 1 फंक्शन वाले, बट यहाँ पे 3 फंक्शंस आ रहे हैं, 1 2 3 फंक्शंस आ रहे हैं। अब ये फंक्शंस 3 क्यों हैं? क्योंकि सर ये तीनों जो फंक्शंस हैं वो प्लस और माइनस के साइंस की वजह से स्प्लिट हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारे डिफरेंशिएट के बेसिक फार्मूलाज पता है सर, तो हम लोग वहाँ इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे और हमारा सिंपल सा आंसर निकल जाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज ऑलवेज। ठीक है, y बन जाता है dy/dx। मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स के समझाते हुए कहा था कि प्लस और माइनस के साइन आए तो यानी कि फंक्शंस हो गए स्प्लिट। ठीक है, तो स्प्लिट हो गए, अपने आप क्वेश्चन हल हो गए, उनका सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार लिखता हूँ dy/dx, आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। हम दूसरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे और हम तीसरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस कांस्टेंट नंबर को साइड में रख के इस वेरिएबल को पे ध्यान देते हैं डिफरेंशिएट करने की। यहाँ भी सेम चीज़ है, 33 को मैंने साइड में कर दिया और हम लोग x को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, और हमें पता है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है और हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो 0 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा x⁻n, यानी कि x के पावर में एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, विच इज n इंटू x पावर में n-1। ठीक है, x बन जाता है 1 हमेशा डिफरेंशिएट होने में, ये तो 0 है। 15 2x 2 - 1 यानी कि 1। 33 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 33। 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30x + 33। होप्स कि आपको समझा होगा कि किस तरह प्लस और माइनस के साइन की वजह से क्वेश्चन के फंक्शन स्प्लिट हो जाते हैं और उन्हें हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक मल्टीप्लाई का भी सम करते हैं और एक डिवीजन का भी सम करते हैं, और इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी y इज इक्वल टू समझिए 33x³ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय log x। ठीक है, तो समझिए ये एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखिए, x का नहीं। देखिए x का साइन ऐसा होता है, मल्टीप्लाई का ऐसा करता हूँ। तो अब यहाँ पे 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम रूल्स देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर 2 फंक्शंस के जो क्वेश्चन है, 2 3 4 कितने ही फंक्शन आए, तो हम क्या करते हैं, कितने ही फंक्शंस आए हमें मतलब नहीं है सर, हम एक टाइम पे एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालते हैं, एक स्टेप में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को साइड में कर देते हैं। इसके यहाँ पे 2 फंक्शन है, हमने डिफरेंशिएट करना, वो लाइन में बार बार लिखना। ठीक है, ये y बन गया dy/dx एज ऑलवेज। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं वैसे यहाँ पे 3 फंक्शंस भी मल्टीप्लाई कर, क्योंकि
4 भी log x से मल्टीप्लाई कर रहा है, 33 भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 फंक्शन है। बट हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, ठीक है, अल्टीमेटली इन दोनों फंक्शन के बीच में ही मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो हमने समझ लीजिए कि पहला जो फंक्शन है उसे साइड में कर दिया और हम दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, विच इज 4 इंटू लॉग एक्स। अब हम जब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो या फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो इस फंक्शन ने कोई पाप तो किया नहीं है, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, बट उसे डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि एक फंक्शन का जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सीन हो रहा है यहाँ पे, तो दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले प्लस का साइन यूज करना ना भूलें। अब जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, उसे प्लस के बाद अकेला छोड़ दीजिए और उसके बगल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, 33x का क्यूब। अब डिफरेंशिएट कीजिए, 33x क्यूब एज इट इज रहेगा। 4 एक कांस्टेंट है जो साइड में कर दीजिए उसे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उससे हमें मतलब है, उसका हमें डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x प्लस, अब यहाँ भी सेम 4 मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, 4 लॉग एक्स कह सकते हैं। तो साइड में रखिए, इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करना है जिसमें 33 से हमें कोई मतलब नहीं है, 33 अपना साइड में रहेगा, ठीक है। एक्स क्यूब को हम लोग x रेज टू n के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, विच विल अल्टीमेटली कम 3x के पावर में 2। ये जो पावर का नंबर होता है ना डिफरेंशिएट में, बस ये एक घट जाता है और आगे आ जाता है, ये एक शॉर्टकट है। देखिए ये चीज सेम चीज़ है, यहाँ पे पावर में 3 था, यहाँ पे 2 हो गया और ये 3 जो है नीचे आ गया, ऐसा होता है। ये एक्स रेज टू n का एक शॉर्टकट समझिए, ठीक है। अभी 33 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ 132x क्यूब डिवाइडेड बाई x। आप चाहे तो x क्यूब और x में डिवीजन भी कर सकते हैं, एक पावर कट जाएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। सेम 44 मल्टीप्लाई बाई 33, 132 लॉग x के, और ये 3 भी है वैसे यहाँ, तो आप 3x स्क्वायर लिखिए चलेगा, या फिर आप 3 को भी 132 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 132x स्क्वायर प्लस 132 लॉग x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन का भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, तो वो आप एक आप से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा बाय अप्लाइंग रूल्स, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कि यहाँ पे आप एक बार डिफरेंशिएट करें तो फंक्शन को हमने एक ही बार यूज किया ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चंस में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में हम लोग 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट 2 बार डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, इसलिए एक फंक्शन को अलग से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, दूसरे फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट किया। बट हमने जो डिफरेंशिएशन की लाइन थी, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा एक फाइनल क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये हमारा एक फाइनल आंसर मिला, बट अगर आप इसे एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो उससे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव। हम क्वेश्चन करते हैं, अब सिंस हम लोग हायर ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन, 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल है, सबसे पहला काम जो अब तक करते आ रहे थे, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के मदद से, तो ये y बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे सॉरी स्क्वायर सिर्फ dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम एक फंक्शन को साइड में रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को साइड में रख के पहले वाले, ठीक है। समझिए मैंने यहाँ पे पहले e को साइड में रख दिया और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 10 पावर 9 को, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, 10 पावर का x है, तो हम लोग 10 पावर x को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, प्लस अभी सिंस हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, यानी कि इस मेन क्वेश्चन के एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया,
तो हम लोग प्लस का साइन डाल के दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसे साइड में रख लीजिए, e रेज टू एक्स। अब e रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा। जो ये 10x है यानी कि e रेज टू एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है, हमने क्वेश्चन किया था ऑलरेडी। तो आंसर आएगा 10 रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग a, यानी कि लॉग 10, a की जगह 10 यूज करेंगे हम लोग। e रेज टू एक्स का फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। 10x एज इट इज। e रेज टू एक्स सबसे अच्छा डिफरेंशिएशन में पड़ता है आपको। e रेज टू एक्स डिफरेंशिएट होने के बाद भी e रेज टू एक्स ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का फाइनल आंसर है, विच इज 10x मल्टीप्लाई बाय e रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय log 10 प्लस 10x मल्टीप्लाई e रेज टू एक्स। आप चाहे तो e रेज टू एक्स और e रेज टू एक्स दोनों फंक्शन में कॉमन है, प्लस की वजह से फंक्शन स्प्लिट होते हैं, फंक्शंस एक की दो हो जाते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई और डिवीजन उन्हें जोड़े रखता है, प्लस और माइनस की वजह से दोनों फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं। तो आप समझिए कि आप इन दोनों फंक्शंस में से जो कि इस प्लस के साइन की वजह से डिवाइडेड है, उनमें से आप 10 रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं निकालना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल अब तक का डिवीजन हो गया, बट हमें यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है सेकेंड ऑर्डर का, यानी कि दूसरे 2 बार करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब समझ लीजिए एक तरह से कि हमारे पास ये एक नया क्वेश्चन आ गया है, इसे फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिंस हम लोग डिफरेंशिएट फिर से कर रहे हैं, तो जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एक ही होता है, बट जब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करें तो डी का स्क्वायर बन जाएगा, वाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये जो x है, हमने फिर से x का सहारा लिया है डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये x भी अपने स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस की वजह से ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बट जरा देखिएगा, ये जो पहला फंक्शन है इसमें 3 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स और log 10, ठीक है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप क्या कीजिएगा ना, समझिए कि जैसे पहले 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे, एक को साइड में रख के सिर्फ एक को डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे क्या करना है, 2 को साइड में रख के एक को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर बाकी 2 को साइड में रख के किसी और को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर जो 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो चुका है उन दोनों को साइड में रख के लास्ट बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इन दोनों फंक्शंस को साइड में रख लिया, 10x और e रेज़ टू x, तो मैं log 10 को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने समझ, इन्हें ब्रैकेट कर लीजिए, ब्रैकेट कर लेंगे तो क्लियर बेटर होगा, ठीक है। प्लस अब मैंने सिंस log 10 को एक बार डिफरेंशिएट कर लिया है, इन 2 बचे हुए फंक्शन में किसी एक फंक्शन को कंसिडर करता हूँ। समझिए e रेज़ टू x को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं log 10 और 10 रेज़ टू x को साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने सोचा है कि मैं e रेज़ टू x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो बाकी दोनों फंक्शंस को आप साइड में रख लीजिए, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ e रेज़ टू x को, अब फिर से प्लस, क्योंकि एक और फंक्शन बचा है विच इज 10 रेज़ टू x, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना, तो मैं e रेज़ टू x मल्टीप्लाई बाय log 10 को साइड में रख लेता हूँ, कि इन दोनों को मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है। आई थोड़ा सा लेंदी है, और प्लस यहाँ पे 3 फंक्शंस आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उंगली रख के काम करिए सब्र से और अपने कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक। अभी ये एक पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है मेरा, ये वाला पहला जो ब्रैकेट है ये मेरा सॉल्व हो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। अब प्लस साइन के जरिए हम दूसरे में भी सेम चीज़ करने वाले, बट यहाँ पे 2 ही फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और एक तरह से आप कहेंगे ना तो हमने इसका आंसर निकाल रखा है। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, जिसे हमने जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे इतना बड़ा आंसर मिला, ये वाला आंसर, ये
और ये जो ब्रैकेट का आंसर है, क्वेश्चन समझिए दोनों सेम ही है ना, e⁻x मल्टीप्लाई बाय 10⁻x, e⁻x मल्टीप्लाई बाय 10⁻x, ये दोनों सेम है। तो मुझे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर पता ही है, ये वाला आंसर, ठीक है, ये, या फिर इसे कह सकते हैं आप ये। तो आप इससे डिफ्रेंशिएट, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, जो भी आंसर फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसे हम लोग देख लेते हैं, 10⁻x मल्टीप्लाई बाई e⁻x। अब log x एक फंक्शन होता है, बट log के साथ कोई नंबर आ जाए, log 10, log 5, log 6 कुछ भी, तो वो एक कांस्टेंट बन जाता है। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 0, और जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करता है तो वो पूरा फंक्शन 0 बन जाता है, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, प्लस तो ये 0 बन जाएगा अल्टीमेटली। ये जो हमारे पास अभी बचा है फंक्शन 10⁻x मल्टीप्लाई बाय log 10, यहाँ पे e⁻x को आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो e⁻x ही मिलेगा आपको, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस e⁻x मल्टीप्लाई बाय log 10। जब आप 10⁻x को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है आपको आंसर क्या आने वाला है, फिर मैं आपके लिए कर देता हूँ, 10⁻x मल्टीप्लाई बाय log 10, ठीक है, ये आपका पहला ब्रैकेट। इसका आंसर आप, ये जो दूसरा ब्रैकेट का आंसर है वो 7/7 साथ में चलता रहेगा, जो भी आंसर आएगा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 0 बन गया, 10⁻x मल्टीप्लाई बाय log 10 मल्टीप्लाई e⁻x, और ये सेम। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझा होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। बस क्या करना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को 2 बार डेरिवेटिव करना है। हमने एक बार डेरिवेटिव किया, जो फाइनल आंसर आएगा उसी फाइनल आंसर को आपको एक और बार डेरिवेटिव करना है, इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये नेसेसरी नहीं है, बट आपके इस पोर्शन में थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैं आपको इसे समझा दूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में इस पूरे चैप्टर को के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को शेयर करते रहना है।